सभी माताएं बहनों को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 दिसंबर की रात को गाय को चुपचाप से यह एक चीज खिला देना। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। नई साल की एक कथा है। अगर आपने इस कथा को पूरा सुन लिया तो आपके भाग्य बदल जाएंगे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में श्यामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। खेती छोटी थी, आमदनी सीमित, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके घर में उसकी पत्नी सरोज, मां धनदेवी और 8 साल का बेटा मोहन रहता था। हर साल की तरह इस साल भी नया साल आने वाला था, लेकिन इस बार श्यामलाल के मन में कोई खुशी नहीं थी। फसल अच्छी नहीं हुई थी, कर्ज बढ़ गया था और घर में पैसों की तंगी थी। चिंता भरी रात, 31 दिसंबर की रात श्यामलाल आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। सरोज ने पूछा, इतना चुप क्यों बैठे हो? श्यामलाल बोला, नया साल आ रहा है, लेकिन लगता है जैसे कुछ बदलेगा ही नहीं। तभी उसकी मां धनदेवी बोली, बेटा, नया साल आने से पहले गाय को गुड़ और चना खिलाना मत भूलना। भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। श्यामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, अब तो गुड़ भी मुश्किल से बचा है। मां ने शांत स्वर में कहा, जो थोड़ा है वही प्रेम से दे दो। गौशाला की ओर अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। मोहन हाथ में छोटा सा थैला लेकर बोला, बाबा, मैं भी चलूं? थैले में था थोड़ा गुड़, मुट्ठी भर चना, 2 गेहूं की रोटियां। तीनों गौशाला पहुंचे। वहां एक बूढ़ी सफेद गाय खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। गुड़ के साथ क्या खिलाया? श्यामलाल ने सबसे पहले गाय के माथे पर हाथ रखा, फिर बोला, मां, आज नए साल से पहले तुम्हें यह अर्पण है। उन्होंने गाय को खिलाया गुड़ चना, गेहूं की रोटी, थोड़ी हरी घास। गाय बड़े प्रेम से खा रही थी। मोहन बोला, बाबा, देखो गाय मुस्कुरा रही है। तभी गौशाला में बैठे एक बुजुर्ग साधु बोले, बेटा, जो व्यक्ति साल के अंत में गाय को गुड़ और अन्न खिलाता है, उसके जीवन में मीठा परिवर्तन जरूर आता है। नया मोड़। नए साल की सुबह होते ही एक चमत्कार नहीं बल्कि अवसर आया। एक व्यापारी गांव में आया और श्यामलाल की जमीन के पास की फसल खरीदने की बात की। दाम अच्छे मिले, पुराना कर्ज कुछ हद तक उतर गया। सरोज की आंखों में आंसू थे खुशी के। बदलाव धीरे धीरे। अगले महीनों में श्यामलाल ने नियमित रूप से गाय को गुड़, चना और रोटी खिलाना शुरू किया। मन शांत रहने लगा, मेहनत में मन लगने लगा। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, क्या गाय ने हमारी मदद की? श्यामलाल बोला, नहीं बेटा, गाय ने हमें देना सिखाया, और जब देना आता है तो जीवन खुद लौटाकर देता ही। नए साल से पहले गाय को गुड़ के साथ चना, रोटी और और घास खिलाना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि कृतज्ञता, करुणा और नए आरंभ का प्रतीक है। 31 दिसंबर की रात, बीते समय का विदा और नए जीवन का स्वागत। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक शांत सा गांव था, प्रभापुर। इस गांव में माधव शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उम्र लगभग 45 वर्ष, साधारण जीवन, लेकिन मन में बहुत प्रश्न। उसका व्यापार पिछले 2 साल से ठीक नहीं चल रहा था। घर में भी शांति कम हो गई थी। बच्चे मोबाइल में उलझे रहते, पत्नी सावित्री चुप चुप रहने लगी थी। 31 दिसंबर की संध्या, 31 दिसंबर की शाम थी। गांव में कुछ लोग पटाखों और शोर की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग उदास बैठे थे। माधव आंगन में बैठा पुराने साल को याद कर रहा था। पूरा साल निकल गया, न खुशी मिली न संतोष। वह मन ही मन बोला। तभी उसके पिता हरिदत्त जी बाहर आए। सफेद धोती, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक। पिता की सीख। पिता बोले, बेटा, 31 दिसंबर की रात केवल मौज मस्ती के लिए नहीं होती। यह रात आत्मा से बात करने की रात होती है। माधव चुप रहा। पिता आगे बोले, आज की रात 3 काम जरूर करना। मौन स्मरण संकल्प। पहला काम, मौन, चुपचाप बैठना। रात के 8 बजे पिता ने घर का टीवी बंद कर दिया। सब लोग हैरान। पिता बोले, 1 घंटा बिना शोर, बिना मोबाइल, बिना बहस। माधव पहली बार अपने मन की आवाज सुनने सुनने लगा। उसे याद आया, उसने कितने अपनों को अनदेखा किया, कितनी बार गलत बोल दिया, कितनी बार अहंकार आगे आ गया। उसकी आंखें भर आईं। दूसरा काम, स्मरण दीपक जलाकर याद। रात के 9 बजे घर के मंदिर में एक दीपक जलाया गया। पिता बोले, इस दीपक के सामने बीते साल को याद करो, लेकिन शिकायत नहीं, सीख के रूप में। माधव ने याद किया, बीमारी, आर्थिक कठिनाई, अपमान, लेकिन साथ ही याद आया, परिवार साथ था, भोजन कभी रुका नहीं, छत सुरक्षित थी। उसने पहली बार कृतज्ञता महसूस की। तीसरा काम, क्षमा। रात के 10 बजे पिता बोले, जिससे मन में कड़वाहट है
उसे आज मन ही मन क्षमा करो। माधव को अपने भाई का चेहरा याद आया, जिससे साल भर से बात नहीं हुई थी। उसने आंख बंद कर कहा, मैं माफ करता हूं। उस पल उसका सीना हल्का हो गया। चौथा काम, दान और करुणा। रात के 11 बजे सावित्री ने पूछा, अब क्या? पिता मुस्कुराए। अब गाय माता का स्मरण। थाली में रखा गया गुड़, चना, रोटी। सभी गौशाला पहुंचे। माधव ने गाय के कान में धीरे से कहा, पुराना साल ले लो, नया साल शुद्ध मन दे दो। 12 बजे का क्षण, नया साल। 12 बजते ही कोई शोर नहीं, सिर्फ शंख की हल्की ध्वनि। पिता बोले, अब नया साल शुरू हुआ है, लेकिन संकल्प के बिना नहीं। संकल्प। माधव ने 3 संकल्प लिए। 1, रोज माता पिता से बात। 2, महीने में 1 बार दान। 3, क्रोध से पहले मौन। बदलाव। नया साल बीतने लगा। व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। घर में हंसी लौटी। माधव का मन स्थिर हुआ। सावित्री बोली, उस रात कुछ बदल गया। माधव बोला, रात नहीं बदली, मैं बदल। 31 दिसंबर की रात न केवल जश्न की, न केवल डर की, बल्कि आत्मशुद्धि की रात है। 31 दिसंबर की रात क्या करें? कथासार। 1, 1 घंटा मौन। 2, दीपक जलाकर आत्मचिंतन। 3, क्षमा और कृतज्ञता। 4, गाय को गुड़ रोटी। 5, नया संकल्प। मिश्रा जी के अनुसार, नई झाड़ू का पूजन। नई झाड़ू लाने के बाद उसे पहले नमक से साफ करें, फिर देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हल्दी और रोली से तिलक करें और कलावा बांधें। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। रखने की सही जगह। झाड़ू को हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में लिटाकर रखें, खड़ा करके न रखें। इसे दरवाजे के पीछे या ऐसी जगह छिपाएं जहां यह किसी की नजर में न आए और ठोकर न लगे। कब न खरीदें? शनिवार और मंगलवार को नई झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दरिद्रता ला सकता है। इसीलिए इन दिनों झाड़ू खरीदने से बचें। पुरानी झाड़ू फेंकने के नियम। पुरानी या टूटी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या या ग्रहण के बाद फेंकना शुभ होता है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को नहीं फेंकना चाहिए। क्या न करें? झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं या लांघें नहीं, क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक है और इससे देवी रुष्ट होती हैं। नए साल के दिन क्या करें? झाड़ू शुद्ध करें। नए साल की शुरुआत में अपनी झाड़ू को उपरोक्त विधि, नमक, तिलक, कलावा से पूजा करके पवित्र करें। नकारात्मक ऊर्जा दूर करें। झाड़ू के नीचे नमक डालकर घर के मुख्य द्वार के पास या दक्षिण पश्चिम कोने में रखें, ताकि आने वाले साल में घर में धन समृद्धि बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। पुरुषों द्वारा झाड़ू लगाना। यदि घर के पुरुष झाड़ू लगाते हैं, तो यह घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। आपको घर की साफ सफाई करके पुरानी या खराब झाड़ू को हटाना चाहिए और एक नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। संभव हो तो शनिवार को लें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन समृद्धि आए। नई झाड़ू खरीदने के बाद उसका पूजन करें और उसे दरवाजे के पीछे या पलंग के नीचे छिपाकर रखें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। क्या करें? पुरानी झाड़ू बदलें। नए साल से पहले कोई भी टूटी या खराब झाड़ू घर से हटा दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा लाती है। नई झाड़ू खरीदें। शनिवार को नई झाड़ू खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस भी इसके लिए अच्छा दिन है। झाड़ू का पूजन करें। नई झाड़ू लाने के बाद उसे धूप दीप दिखाकर फूल और भोग अर्पित करके पूजा करें, ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो। सही जगह रखें। झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या पलंग के नीचे छिपाकर रखें। खुली जगह पर रखना अशुभ होता है। सुबह झाड़ू लगाएं। घर में झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सूर्यास्त से पहले कर लें। पुरुषों द्वारा झाड़ू लगाना। यदि घर के पुरुष झाड़ू लगाएं, तो यह घर में सुख समृद्धि और सौहार्द बढ़ाता है। क्या न करें? गलत दिन न फेंकें। गुरुवार, शुक्रवार या एकादशी पर पुरानी झाड़ू न फेंकें। इससे लक्ष्मी रूठ सकती हैं। 2 झाड़ू एक साथ न रखें। घर में एक साथ 2 झाड़ू रखना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। किसी के जाते ही सफाई नहीं। घर का मुख्य सदस्य बाहर गया हो और तुरंत बाद झाड़ू पोछा न करें। इससे समृद्धि दूर होती है। संक्षेप में, नए साल पर पुरानी झाड़ू हटाकर नई झाड़ू लाकर उसका विधि विधान से पूजन करें और उसे सही जगह रखें। यही वास्तु के अनुसार शुभ फलदायी है। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार नए साल की शुरुआत सकारात्मकता, आध्यात्मिकता और संकल्पों के साथ करनी चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठकर, साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करना, बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना और माता पिता का आशीर्वाद लेना, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार नया साल कैसे मनाएं, क्या करें? सुबह की शुरुआत। नए साल की शुरुआत जल्दी उठकर, स्नान करके और साफ वस्त्र पहनकर करें। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भगवान शिव की पूजा। शिव जी पर जल और दूध चढ़ाएं, जिससे घर में सुख शांति और बरकत आती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बुरी आदतों का त्याग। एक संकल्प लें कि जीवन से सभी बुराइयों और बुरी आदतों को छोड़ देंगे। माता पिता का सम्मान। अपने माता पिता को प्रणाम करें और उन्हें कोई अच्छा उपहार दें। यह आपके जीवन को सार्थक बनाता है। मन की सफाई। घर की साफ सफाई के साथ साथ मन की भी सफाई करें। अहंकार छोड़कर सबका आदर करें। दान पुण्य। जरूरतमंदों को दान करना या किसी अच्छे काम में अपना समय देना शुभ माना जाता है, जिससे सौभाग्य आता है। सकारात्मक माहौल। घर में सकारात्मक माहौल बनाने की शुरुआत खुद से करें और उत्सव का आनंद लें। संक्षेप में, पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि नए साल पर दिखावटी जश्न से ज्यादा जरूरी है आत्मसुधार, ईश्वर पर विश्वास और परिवार के साथ सकारात्मकता फैलाना। नए साल पर नई झाड़ू लाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक, दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नई झाड़ू का सही उपयोग और उपाय इस प्रकार हैं। नई झाड़ू लाने के बाद के उपाय। नमक का प्रयोग। नई झाड़ू का उपयोग करने से पहले उस पर थोड़ा सा समुद्री नमक छिड़कें। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पूजा करें। नई झाड़ू को घर लाने के बाद उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा करें। सही दिशा में रखें। झाड़ू को हमेशा छिपाकर और जमीन पर लिटाकर रखें। इसे खड़ा करके रखना अशुभ माना जाता है। सही दिन चुनें। झाड़ू बदलने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। पुरानी झाड़ू का क्या करें? फेंकें या पेड़ के नीचे रखें। पुरानी या टूटी हुई झाड़ू को शनिवार, अमावस्या या होली की रात, होलिका दहन के बाद को घर से हटा देना चाहिए। सावधानी। पुरानी झाड़ू को किसी बड़े पेड़ के नीचे या सुनसान जगह पर रख दें, जहां किसी का पैर न पड़े। इन दिनों न बदलें। गुरुवार और शुक्रवार को पुरानी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। 3. झाड़ू से जुड़े अन्य नियम। पैर न लगाएं। झाड़ू को कभी भी पैर से न मारें। यह लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। सूर्यास्त के बाद मनाही। शाम को या सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। रसोई में न रखें। झाड़ू को कभी भी किचन, रसोई या बेडरूम में न रखें। नए साल पर पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू से घर की सफाई करने से साल भर बरकत बनी रहती है। घर में इस जगह गलती से भी न रखें। नई झाड़ू का उपयोग करते समय पहले उसे तिलक सो कुमकुम लगाकर लाल धागा बांधकर पूजा करें। फिर अगले दिन से इस्तेमाल करें और हमेशा जमीन पर लिटाकर रखें, खड़ी न करें। यह घर की गंदगी और दरिद्रता दूर कर लक्ष्मी प्राप्ति में मदद करता है। खासकर धनतेरस, दीपावली पर खरीदना शुभ माना जाता है। नई झाड़ू लाने और उपयोग करने के नियम। खरीदने का शुभ दिन। शनिवार या धनतेरस, दीपावली के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ होता है। गुरुवार, शुक्रवार भी अच्छे माने जाते हैं। पहला उपयोग। पूजा के बाद अगले दिन सुबह से इस्तेमाल करें। घर के मंदिर या मुख्य दरवाजे से सफाई शुरू करना अच्छा माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। उपयोग से पहले नमक छिड़कना या पानी छिड़कना अच्छा होता है। रखने का तरीका। हमेशा जमीन पर लिटाकर रखें, खड़ी करके न रखें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना उत्तम है। क्या न करें? झाड़ू को पैर से न छुएं, लांघें नहीं। रात में झाड़ू लगाने से बचें। पुरानी झाड़ू। पुरानी झाड़ू को दीपावली के बाद किसी ऐसी जगह फेंकें जहां किसी का पैर न पड़े। महत्व। झाड़ू दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालती है। साफ घर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए नई झाड़ू घर में धन और समृद्धि लाती है। खराब झाड़ू फेंकने के लिए शनिवार, अमावस्या या ग्रहण के बाद का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जबकि गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू फेंकने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन मां लक्ष्मी से जुड़े हैं और ऐसा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। झाड़ू को हमेशा सम्मान से फेंकें, जैसे किसी कूड़ेदान में या किसी पेड़ के नीचे जहां पैर न पड़ें। झाड़ू फेंकने के सही दिन और समय। शनिवार। यह दिन शनिदेव से जुड़ा है और पुरानी चीजों को हटाने के लिए अच्छा माना जाता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। अमावस्या। इस दिन पुरानी चीजों को घर से निकालना शुभ होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। नई साल की एक कथा है। अगर आपने इस कथा को पूरा सुन लिया तो आपके भाग्य बदल जाएंगे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव
आनंदपुर में श्यामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। खेती छोटी थी, आमदनी सीमित, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके घर में उसकी पत्नी सरोज, मां धनदेवी और 8 साल का बेटा मोहन रहता था। हर साल की तरह इस साल भी नया साल आने वाला था, लेकिन इस बार श्यामलाल के मन में कोई खुशी नहीं थी। फसल अच्छी नहीं हुई थी, कर्ज बढ़ गया था और घर में पैसों की तंगी थी। चिंता भरी रात, 31 दिसंबर की रात श्यामलाल आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। सरोज ने से पूछा, इतना चुप क्यों बैठे हो? श्यामलाल बोला, नया साल आ रहा है, लेकिन लगता है जैसे कुछ बदलेगा ही नहीं। तभी उसकी मां धनदेवी बोली, बेटा, नया साल आने से पहले गाय को गुड़ और चना खिलाना मत भूलना। भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। श्यामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, अब तो गुड़ भी मुश्किल से बचा है। मां ने शांत स्वर में कहा, जो थोड़ा है वही प्रेम से दे दो। गौशाला की ओर अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। मोहन हाथ में छोटा सा थैला लेकर बोला, बाबा,